हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के साथ संबंध। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका है कि हम ये जानते हैं कि विकास कहते किसको है। ठीक है ना, देखिए विकास जो है कह रहा है कि सामान्य मनोवैज्ञानिक अर्थ में गर्भधारण एवं मृत्यु के बीच होने वाले कुछ खास परिवर्तनों को, इसका मतलब है कि सभी परिवर्तनों को नहीं, कुछ खास परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। तो अब यहाँ एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर सभी परिवर्तनों को हम विकास नहीं कहेंगे, कुछ खास परिवर्तनों को ही कहेंगे, तो वह किस प्रकार के परिवर्तन होगा जिसे विकास नहीं कहेंगे। वो देखें, आपका नोट में लिखा हुआ है कि अगर किसी बीमारी के कारण, चोट के कारण, थकावट के कारण, इन सभी के कारण अगर परिवर्तन होते हैं तो उसको विकास आपका नहीं माना जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि विकास की जो प्रकृति है, नेचर है, वह आपका कैसा होता है? स्थायी होता है, परमानेंट होता है। जबकि इस बीमारी, चोट और थकावट के कारण जो परिवर्तन आते हैं वह आपका टेम्पोररी होते हैं, क्षणिक होते हैं। ठीक है ना, तो आशा करते हैं ये विकास का ये वाली बात समझ में आपको आया होगा। फिर से एक बार देखिए कि विकास किसको कहते हैं। तो विकास सामान्य मनोवैज्ञानिक अर्थ में गर्भधारण एवं मृत्यु के बीच होने वाले कुछ खास परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। ठीक है ना, गर्भधारण एवं मृत्यु के बीच, इसी को आपका हमने पिछले वीडियो में आपको याद होगा तो आपको बताए थे कि ये आपका जो विकास की प्रक्रिया है वो ओम टू क्या होता है? टॉम होता है। ठीक है ना, अर्थात फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ होता है, गर्भधारण से मृत्यु तक होता है, गर्भ से कब्र तक होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे पॉइंट में है कि विकास जो है वह एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत, ठीक है ना, अविराम मतलब बिना रुके हुए निरंतर चलते रहता है। नहीं तो इसी को आप ये बोल सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। नहीं, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, देखिए ये सारे जो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं ये सभी डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको ये सारे चीज़ों को समझते हुए चलना है और याद रखना है। देखिए सेकंड आपका है कि विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है ना, विकास को क्या कहा जाता है? क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, विकास जो है वह निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। कहने का मतलब जब विकास होता है, जैसे बच्चा जो आपका जन्म लेता है तो वह अपने हर चीज़ के लिए आपका निर्भर होता है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे आपका उसमें विकास होता है और वह क्या हो जाता है? आत्मनिर्भर हो जाता है। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि विकास जो है वह निर्भरता से किधर की ओर अग्रसर होता है? आत्मनिर्भरता की ओर। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि विकास के अंतर्गत वृद्धि आते हैं, परिपक्वता आते हैं और अधिगम, ये सारे चीज निहित होते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया कि अधिकांश जो विकास होते हैं वह परिपक्वता और अधिगम के कारण ही होता है। ठीक है ना, और आगे हम लोग देखेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिए, विकासात्मक परिवर्तन जो है वह प्रायः व्यवस्थापरक यानी सिस्टमेटिक होते हैं, प्रगत्यात्मक यानी प्रोग्रेसिव और नियमित
और रेगुलर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये तीनों चीज याद रखना है कि विकास कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक यानी एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है, एक व्यवस्थापक तरीके से चलता है, और प्रोग्रेसिव होता है, मतलब आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं, और नियमित होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विकासात्मक परिवर्तन निम्नलिखित में से होते हैं, अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यवस्थापरक होते हैं, प्रगत्यात्मक होते हैं यानी प्रोग्रेसिव होते हैं, और नियमित, इन होते हैं, ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, चलिए आगे देखिएगा। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये इस तरीके से ये क्या करता है, आपका चलता है। क्लियर है ना। विकासात्मक परिवर्तन जो है वह क्या है, एक क्रम से होता है, जैसे सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल। इसी प्रकार और आपने पढ़ा था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चला जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि विकास बहुआयामी, ठीक है ना। ये पहले भी हम लोग इस पे बात किए थे कि विकास जो है वह क्या होते हैं, बहुआयामी, सर्पिलाकार, ठीक है, या वर्तुलाकार होते हैं, एक रेखीय नहीं होते हैं। याद रखना है कि विकास जो है वह एक रेखीय नहीं होता है, यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, एक दिशीय नहीं होता है, ठीक है। आइए, तो विकास जो है वह क्या है, बहुआयामी, सर्पिलाकार या वर्तुलाकार होता है। अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है, तो कुछ क्षेत्रों में कभी धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है ना। अब क्षेत्र समझ में आ ही रहा होगा कि विकास के हमने बहुत सारे क्षेत्र बताए हैं, कि जैसे आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है, भाषा का होता है, नैतिक होता है। ये सारे इसके विकास के क्या है, क्षेत्र हैं। देखिए आगे है कि विकास जो है वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। आपको पता है ये पॉइंट, पता नहीं कितने बार आपका क्या किया गया होगा, एग्जाम में पूछा गया होगा कि विकास होता है सिर्फ मात्रात्मक, सिर्फ गुणात्मक, या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विकास जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, विकास जो है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल है, योगफल नहीं, क्या है, गुणनफल है। तो अगर कभी दे दे कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और इसको एक इक्वेशन के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि D इजिकल टू एच इंटू ई। यहाँ D मतलब क्या है, डेवलपमेंट, H मतलब हेरिडिटी, E मतलब इन्वायरमेंटल, या इसी को लिख सकते हैं D इजिकल टू एफ एच ई। F का मतलब है फंक्शन, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट जो है वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। ओके, आगे देखिएगा। स्किनर के अनुसार विकास जो है वह एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। और हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि यानी ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये परिपक्वावस्था यानी मैच्योरिटी के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम होता है। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विकास परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम होता है एवं विकास के परिणाम स्वरूप नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो आप बताएंगे हरलॉक के द्वारा। ओके, किनके द्वारा, हरलॉक के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका है वृद्धि। अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि वृद्धि क्या है, तो देखिए यहाँ पे वृद्धि को डिफाइन किया गया।
वृद्धि जो है, वृद्धि से तात्पर्य आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन इत्यादि में होने वाले परिवर्तन से, यानी वृद्धि जो है वह आपका मात्रात्मक एस्पेक्ट को क्या करता है, शो करता है। ठीक है ना, यानी क्वांटिटेटिव, जिसको आप माप सकते हैं, जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन, ये सब जो है वह सब वृद्धि के श्रेणी में आते हैं। हम एक नज़र देख लेते हैं विकास और वृद्धि में क्या अंतर है उसको। ठीक है, देखिए वृद्धि एवं विकास में अंतर आपका है, तो पहला है कि वृद्धि मात्रात्मक होते हैं, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, वृद्धि को मापा जा सकता है, किंतु विकास को आंका जाता है। इसको मापते नहीं, इसको क्या करते हैं, आंकते हैं। ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, आंका जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, जबकि विकास व्यक्ति में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन हैं। ठीक है ना, सभी प्रकार के क्या हैं, परिवर्तन है। लेकिन सभी प्रकार के परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि जो आपको बताया गया कि बीमारी के कारण, चोट के कारण, थकावट के कारण जो परिवर्तन है उसको भी शामिल करेंगे। क्लियर है ना, जो अब यहाँ पे एक विकास जो आपको बता रहे हैं, जो परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं, उसकी बात चल रही है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट आपका है कि वृद्धि विकास का एक कारक है, किंतु विकास के लिए वृद्धि ही एकमात्र कारक नहीं है। अर्थात बिना वृद्धि के भी विकास जो है वह अविराम होते रहता है। देखिए वृद्धि एक समय पे जाकर रुक सकता है, लेकिन आपका जो विकास है वह कभी रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूअसली जीवन पर्यंत चलते रहती है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी प्रकार की आप वृद्धि को क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं, लेकिन सभी विकास को वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। अब इसको एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये पूरे सारे चीज़ों के बारे में बता रहा है कि क्या है ये डायग्राम। देखिए ये आपका वृद्धि है, ठीक है ना, और ये आपका विकास है। तो इसमें से आपका पता चल रहा है कि जितने सभी जो वृद्धि हैं वो सभी वृद्धि को विकास कहा जा सकता है, लेकिन सभी विकास को वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, ये वेन डायग्राम आप तो समझ में आ ही रहा होगा, रीजनिंग में पढ़ते भी होंगे इसको। देखिए अब क्या है कि वृद्धि जो है, वृद्धि के अंतर्गत लेंथ, वेट, हाइट, साइज ये सभी आते हैं, और इट कैन बी मेजर्ड, इसको मापा जा सकता है, और ये आपका क्वांटिटेटिव होता है। सिर्फ क्या होता है, क्वांटिटेटिव। विकास देखिए ये बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। इसको मापते नहीं, इसको असेस्ट करते हैं, आंकते हैं। ओके, आशा करते हैं कि वृद्धि और विकास के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार नोट्स को, पीडीएफ आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8804916869। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप पीडीएफ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। और नोट्स को आप जब पढ़ भी लेंगे अपने से भी, तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नोट्स इतना बेहतरीन लिखा गया है। ठीक है, आइए देखिएगा। अब नेक्स्ट आपका जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें से कौन कौन है, तो जैसे आपका पोषण। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, न्यूट्रिशन, क्योंकि विकास जो है वह आपका सीधे सीधे पोषण से प्रभावित होते हैं। अब आप देखते हैं कि जिस बच्चे का पालन पोषण यानी उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलते हैं, तो उसका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वह आपका कुछ अच्छे से होते हैं, और जिसको न्यूट्रिशन की कमी होती है उसका डेवलपमेंट प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार पारिवारिक वातावरण भी है। पारिवारिक वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट बच्चे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व है।
कि बच्चे का विकास किस हद तक के और कैसा होगा, ये पूरा का पूरा उसका निर्भर करता है किसके ऊपर, पारिवारिक वातावरण के ऊपर। उसी प्रकार आस पड़ोस का वातावरण, ठीक है ना, ये भी प्रभावित करता है कि बच्चे किस किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। वो जिस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं उसको उस तरीके से आपका प्रभावित होगा वो, ठीक है ना। इसी प्रकार विद्यालय का वातावरण, अब देखिए विद्यालय का वातावरण किस तरीके से प्रभावित करेगा कि बच्चे किस प्रकार के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो है परिवार से निकलने के बाद पड़ोस में आता है, पड़ोस के बाद वो कहाँ जाता है, स्कूल में। तो डेवलपमेंट के लिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और एक जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे, दोनों के चूंकि वातावरण अलग अलग होते हैं तो दोनों के डेवलपमेंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसी प्रकार सांस्कृतिक वातावरण देख सोच सकते हैं आप, कल्चरल इन्वायरमेंट, कि बच्चे की संस्कृति क्या है। जैसा जिस प्रकार की संस्कृति होगी उस तरीके से बच्चे का आपका डेवलपमेंट होगा। उसी प्रकार आनुवांशिकता, हेरिडिटी देखिए हेरिडिटी भी एक फैक्टर है कि जैसे कुछ आपका ऐसा जिस जनरली माना जाता है कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उसके संतान भी बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ एक फैक्टर है, नहीं, एक मतलब जितने भी फैक्टर है विकास को प्रभावित करने में से उसमें से एक आनुवांशिकता है, लेकिन सिर्फ यही है ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। फिर लिंग भेद, जेंडर डिफरेंसेस है। देखिए अब लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है उसके कारण से भी होता है। अब मान के चलिए कि किसी पेरेंट्स को दो है, एक बॉयज है एक गर्ल्स है, ठीक है ना, सॉरी एक बॉय है और एक गर्ल है। तो आपका क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि वो दोनों में से किसी एक ही को पढ़ाने में सक्षम है, नहीं, तो जनरली वो प्रेफर क्या करते हैं कि वो लड़के को पढ़ाते हैं और लड़की को पढ़ाते नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस गर्ल का जो ये जो गर्ल का जो डेवलपमेंट विकास जो है इसका प्रभावित हुआ, वो सिर्फ किस कारण से, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की थी, ठीक है ना, और इसका कोई दोष इसमें नहीं है। तो ये जेंडर डिफरेंस भी विकास को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है। उसकी प्रकार ग्रंथि स्राव, ग्लैंड सेक्रेशन जैसे है। देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो आपका ब्रेन है उसमें एक आपका ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और जिससे एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, नहीं, या एसटीएच हार्मोन जिसको बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये आपका क्या है कि बच्चे मतलब विकास के लिए, ग्रोथ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसका ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर सेक्रेशन होता है तो एक गाइगेंटिज्म, और अगर बहुत कम होता है, आवश्यकता से कम होता है तो ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, और नॉर्मल होता है तो ठीक है। तो ग्रंथीय स्राव भी आपका प्रभावित करता है। प्रजाति, रेस, नहीं, कि किस प्रकार की आपका प्रजाति है। अब जैसे रेस प्रजाति कहने का मतलब, जैसे अगर हम लोग इसको थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की ओर लेकर चलें आपको, तो उधर समझ सकते हैं आप ज़्यादा बेहतर से कि जैसे एक आपका ब्लैक कम्युनिटी होता है और वाइट कम्युनिटी होता है। या भारत के रिस्पेक्ट में अगर सोचें तो जो जाति व्यवस्था है, नहीं, उसके कारण भी आपका विकास क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार बुद्धि हो गया, ठीक है ना, इंटेलिजेंस, जो अधिक बुद्धिमान होते हैं उसका विकास थोड़ा अधिक होगा, और जो थोड़ा आपका कम बुद्धिमान होते हैं तो उसका विकास भी कम होते हैं, ठीक है ना। रोग एवं चोट के कारण भी, देखिए अगर मान के चलिए कि रोग एवं चोट के कारण क्या होता है कि सपोज किसी का एग्ज़ाम है और उसको आपका उस टाइम बीमार पड़ गया या चोट लग गया तो वो एग्ज़ाम दे पाया नहीं, ठीक है। तो इस कारण से हुआ तो एक साल आपका छूट गया उसका। तो आप बोल सकते हैं ना कि उसका एक तरीके से डेवलपमेंट में क्या हुआ, रुकावट आया, प्रभावित हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे बहुतों सारे चीज़ें आप सोच सकते हैं कि रोग एवं चोट अगर कोई हमेशा बीमार ही रहता है तो उस कारण से वह स्कूल नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती है, नहीं, अक्सर बीमार रहने के कारण वो आपका प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा अपने स्टडीज पे, या और कुछ भी हो, या जैसे अब लगातार कोई बीमारी है तो वो जो न्यूट्रिशन ले रहा है, पोषण ले रहा है, वो उसका असर ही नहीं कर रहा है, तो उससे भी उसका ग्रोथ रुकेगा। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान देना है
कि ये सिर्फ हम लोग सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट की ही बात नहीं करेंगे, उसमें फिजिकल के साथ हम लोग क्या है कॉग्निटिव को लेंगे, सोशल को लेंगे, इमोशनल को लेंगे। जब भी विकास की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ हम लोग उसका सिर्फ आपका फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, विकास में हम लोग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी चीज़ों की बात करेंगे और ये सब प्रभावित होते हैं। ठीक है। और पहले भी आपको बताया कि ये सब कोई भी इसमें से एक क्षेत्र प्रभावित होगा तो वो सारे क्षेत्र प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो ये सब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले एक क्या हो गए, कारक हो गए। ठीक है। आशा करते हैं बात समझ में आ चुका होगा कि ये सब। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका निम्नलिखित में से कौन कौन से आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, तो आप इतने ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं। रोग एवं चोट, बुद्धि, प्रजाति, ग्रंथिस्राव, लिंग भेद, अनुवांशिकता, सांस्कृतिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, पारिवारिक वातावरण और पोषण। ठीक है। और ये सब कैसे प्रभावित करता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपका है विकास के सिद्धांत। ठीक है। तो हम चाहेंगे कि विकास के सिद्धांत को अगले वीडियोज में क्या करें, शेयर करेंगे। ठीक है ना। और अगले वीडियो में इसको हम लोग बताएंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपका विकास का हम लोग देखेंगे। ओके।